इस वाली आईसी के अंदर दे दिए। और दूसरी की बात करते जैसे इसकी, तो अपन मान लेते थोड़ी देर के लिए कि 1850 से लेके 1900 तक का जो बैंड है वो इन्हें दे दिया इस वाली आईसी के अंदर। मतलब 2G सिग्नल केज कितने से कितने तक, 1800 से 1900 तक जैसे होगा। उदाहरण के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे, कच्चे एग्जांपल के तौर पे अगर ऐसा बोल दूं तो 1800 से 1900 तक 100 हर्ट्ज की 100 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बची। तो 100 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए कंपनी ने क्या कर दिया, दो टुकड़े। एक इसको, ये वाली आईसी 50 मेगाहर्ट्ज जो है वो ले रही है, और ये वाली 50 मेगाहर्ट्ज कैच करने का ये कर रही है। मान लो हमने जिस भी प्रकार की सिम लगा रखी है, मान लीजिए एयरटेल सिम है, अब वो 1850 मेगाहर्ट्ज पे काम करती है, 1840 मेगाहर्ट्ज पे काम करती है, ऐसा मान लीजिए। तो 1840 मेगाहर्ट्ज पे अब इसके अंदर जब फ्रीक्वेंसी जाएगी तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वही फ्रीक्वेंसी इस पावर एम्पलीफायर के अंदर जाएगी तो एक्सेप्ट कर लेगा। वही मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अभी फिलहाल में मैंने VI की सिम लगी, और VI मान लो फॉर एग्जांपल कि भाई 1840 पर 1880 पर काम कर रही है, ऐसा मान लेते हैं। अब इसको काम करने के लिए जो चाहिए वो कितना चाहिए, फ्रीक्वेंसी किस वाले बैंड के अंदर एक्सेप्ट होगी ये, सर ऊपर वाले 1880 वाले पे। तो 1880 तो जब मैंने एयरटेल सिम लगाई तो एयरटेल सिम लगाने पर ये वाला जो ऑक्सीलेटर है, ये वाला बैंड पास फिल्टर, जो ये वाला पावर एम्पलीफायर जो है वो उसको कैच कर रहा है सिग्नल को, और वही सिम दूसरी बदलती तो अभी 2G का सिग्नल जो है वो दूसरा बैंड पास फिल्टर एक्सेप्ट कर रहा है। तो जैसा 4G के अंदर सिंपल था कि सारे 2G के बैंड इकट्ठे एक ही आईसी के अंदर है, और जैसे सारे 4G के बैंड एक आईसी में इकट्ठे हैं, ऐसा 5G में नहीं है। 5G में हर प्रकार के बैंड को उन्होंने अलग अलग कैटेगरी के अंदर क्या कर दिया, बांट दिया, आधा इसके अंदर आधा उसके अंदर। अगर कभी मोबाइल फोन के अंदर मान लीजिए 4G संबंधी दिक्कत आई तो अपन ये नहीं बोल सकते कि ये एक फिक्स आईसी है जो मोबाइल फोन के अंदर 4G जो है आ जाएगा उससे, ऐसा एक सिंगल आईसी से नहीं बोल सकते। कारण समझ में आ रहा है क्यों नहीं बोल सकते 4G की दिक्कत एक सिंगल आईसी से, क्योंकि बैंड उन्होंने क्या कर रखे हैं, हाफ हाफ अलग अलग के अंदर बांट रखे हैं। तो ऐसे समय में इसकी ट्रबल शूटिंग थोड़ी सी मुश्किल हो गई। एक 4G कनेक्शन के लिए आपको 2-2 3-3 आईसी उठाना पड़ेगी, या 5G की दिक्कत है तो 2-2 3-3 आईसी निकालना पड़ेगी। इसके बाद आपको ये क्लियर होगा कि मोबाइल फोन में दिक्कत किस जगह पर है। तो इसके ट्रबल शूटिंग का जो तरीका है वो अब किस प्रकार का होगा, पेचीदा हो गया काम थोड़ा सा, क्योंकि वहां पर मोबाइल फोन की सेटिंग ही लगभग सारे रिजल्ट दे देती थी कि दिक्कत कहाँ पर है, पर अब वो सेटिंग तो किसी काम की नहीं रही। ना आप उसमें 2G 4G 5G सेट करके कुछ कर सकते हो, ना आप यहाँ पर लिस्ट सर्चिंग करके कुछ कर सकते हो। मोबाइल से कुछ भी नहीं, बस मोबाइल से इतनी देख लो चीज़, IP नंबर, बेसबैंड ठीक है क्या, सिम आ रही है क्या, इतनी आ रही है। तो अब हार्डवेयर में कहाँ दिक्कत है वो देखो। 5G का अभी तक के जितने भी प्रकार के मोबाइल फोन आए इनमें अधिकतर चीज आई स्कैनिंग पर ही डिपेंड है। आंखों से देखो, आंखों से चेक करो बीमारी कहाँ पर है, अगर कहीं दिख रही है तो उसको फिर टारगेट करो। अगर नहीं दिख रही है मतलब दिखती क्या है, तो दिखने में दिखता है कि कहीं किसी एरिया पे फंगस लगा है क्या, कहीं पानी लगा हुआ है क्या, कहीं सड़न है क्या। या कई बार जब आईसी को आप देखने जाते हैं तो थोड़ा बहुत आईसी का कलर चेंजेस मिल जाता है कई बार, या आईसी के ऊपर कहीं ना कहीं एक बबल आ रहा है। बबल मतलब कि अंदर से आईसी कहीं ना कहीं थोड़ी हीट हुई और अंदर से वो बाहर निकली। तो एक तो इन चीज को आई स्कैनिंग करते हैं। वाटर डैमेज, कहीं पे किसी एरिया पे पानी फंगस लगा हुआ है क्या, ऐसा अगर है तो उसको करते हैं। अगर पूरा 100% एकदम बिल्कुल अपने को दिख रहा है कि यार चीज बिल्कुल पैक है, तो स्टेप बाय स्टेप काम ये होगा कि सबसे पहले मोबाइल फोन के नेटवर्क आईसी की संभावना ज्यादा है अभी फिलहाल में, मतलब अभी जितने हैंडसेट मैंने अभी तक किए हैं उसके हिसाब से, पास्ट के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। तो सबसे पहला काम नेटवर्क आईसी करके देखो। सबसे पहले काम क्या करके देखो, अब मोबाइल फोन के अंदर जो नेटवर्क, इसके बाद भी अगर नहीं आ रहा है आगे तो अच्छी बात है, क्लियर केस बाहर करो। अगर इसके बाद भी अगर केस सेम आ रहा है तो पीए चेंज कर करके देखना पड़ेंगे कौन से पीए में दिक्कत है। दूसरी समस्या ये कि सारे पीए अवेलेबल नहीं है, तो इनके लिए एक ही इलाज है, स्क्रैप। अगर स्क्रैप अवेलेबल हुआ तो दो चीज का एक साथ काम हो जाएगा। एक स्क्रैप सेम मॉडल अगर मिल गया, या ऐसा मॉडल जिसके अंदर लगभग सारी की सारी यही आईसी लगी हुई है, अगर ऐसा मिल गया तो निकाल के एक की टेस्टिंग हो सकती है कि भाई सबसे पहले ये वाला पीए निकाला, साइड में लगा के देखा रिजल्ट कैसे हैं, दूसरा पीए बदला, तीसरा पीए बदला,
यही एक परफॉर्मेंस अपने पास में रह जाता है देखने का। अच्छा ये आईसी आपको एसी ही दिखेगी ऐसा जरूरी नहीं, कंपनी अपने हिसाब से नया नया स्ट्रक्चर बनाती जा रही है, नई नई चीज लाती जा रही है। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी फिलहाल में देखना नेटवर्क आईसी का शेप देखो आप अभी, है ना, इसका शेप देखो पीए का, और पीए की संख्या देखें तो 1 2 3 4 5 और 6। अब मैं दूसरा एक 5G मोबाइल फोन का बताता हूँ। ये अभी जो था वो Vivo V25 करके था, ये एक दूसरा मॉडल है। अब इसके अंदर देखो वही सेम पीए है क्या? नहीं चेंजेस हो गया। देखो ऊपर वाले दो इस वाले साइज के तो उसमें थे ही नहीं। हाँ सर देखो इस वाले साइज के जो ऊपर लगे हुए दो, लगी है ना तो पूरा। और यहाँ पे अगर अपन देखें तो एक बात तो कंफर्म है कि मोबाइल फोन की नेटवर्क आईसी ये वाली है। एक बात तो कंफर्म है कि नेटवर्क आईसी ये वाली है, क्योंकि ये बॉल में है। हाँ सर और बाकी के इन सबको आप बिट में वगैरह से, मतलब मैंने चेक किया इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। और कभी भी मीडियाटेक खुद पावर एम्पलीफायर नहीं बनाती, या क्वालकॉम खुद पावर एम्पलीफायर नहीं बनाती, कोई भी थर्ड पार्टी टाइप की कंपनियां बनाती है। तो मीडियाटेक है या HDR या अपना WTR है, तो वो फिर हमारे मोबाइल फोन की नेटवर्क आईसी हुई, बॉल में है, क्योंकि वो 1 2 3 और 4, पिछले मोबाइल फोन में 5 थे या 6 थे, इसके अंदर देखे तो 4 पावर एम्पलीफायर। नेटवर्क आईसी उसको ऑपरेट करने का ये काम कर रही है, ये नेटवर्क आईसी है। सर वो पावर का क्या सिस्टम है, वो पावर